अब सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि डी टियान युहाओं को अपने साथ स्टार डू फॉरेस्ट के कोर एरिया में ले आया होता है, जहां युहाओं पर बेयर लॉर्ड ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन डी टियान उसकी एक ही झटके में उसकी धोती फाड़ देता है और उसको उसकी औकात दिखा देता है, जिसके बाद हमें आइस एम्प्रेस का नया लुक भी देखने को मिलता है। और वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। जिसके बाद हमें युहाओं और डी टियान के बीच एक फ्रेंडली बैटल को भी दिखाया जाता है, और इस बैटल में युहाओं के नॉर्मल मार्शल आर्ट अटैक्स और बेयर क्लॉस का तो डी टियान पर कोई असर ही नहीं होता है, और यहाँ तक कि युहाओं के एम्प्रेस स्वॉर्ड का भी इस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा ये खुद युहाओं की सोल को युहाओं के बॉडी से कुछ समय के लिए बाहर निकाल देता है। और दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही एम्प्रेस स्वॉर्ड अटैक है जिसने ब्लैक ड्रैगन किंग लॉन्ग झाओ को डिफीट कर दिया था, और उस टाइम पे तो युहाओं सिर्फ एक 5 रिंग सोल मास्टर ही था। और फिर हम युहाओं को देखते हैं जो कि अपने फुल फॉर्म में आ गया होता है डी टियान से लड़ने के लिए, और अपनी सेल्फ क्रिएटेड टेक्निक एम्ब्रेस दी ओरिजिन एंड रिटर्न टू वननेस का यूज करता है और सीधे डी टियान के छाती पर धर मारता है। और ये युहाओं का एक सोल अटैक होता है जिसने डी टियान को भी अंदर तक हिला दिया होता है, और डी टियान को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि कोई ह्यूमन इस पॉइंट तक भी ग्रो कर सकता है। और वो समझ जाता है कि युहाओं की करंट पावर एक टाइटल डुलियो जितनी है, और अगर वो चाहे तो वो एक हाइपर डुलियो से भी लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ युहाओं ने पाम ऑफ हाओडोंग का एक पावरफुल अटैक डी टियान पर कर दिया होता है, और इस अटैक के प्रेशर और इमोशंस को डी टियान अच्छे से समझ चुका होता है, इसलिए वो सीधे इस अटैक से भिड़ने की बजाय इसे डोज करना पसंद करता है। जिसके बाद डी टियान भी वहां से चला जाता है, और वो जाते हुए मन में कहता है इस लड़के के पास गॉड बनने का पूरा पोटेंशियल है। जिसके 3 दिन बाद हम सभी सोल बीस्ट और सोल मास्टर के ग्रुप को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, और हम युहाओं को दाई हुआबिन के लिए एक सोल बीस्ट के सोल स्पिरिट एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। लेकिन जब युहाओं को पता चलता है कि ये एक चाल है, तो युहाओं उस बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद क्या ही था कि बेयर लॉर्ड एक बार फिर से युहाओं पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर क्या होना था, डी टियान बेयर लॉर्ड की पेटी बना देता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम 5000 का है। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं अपनी नेक्रोमांसी पावर्स का इस्तेमाल करता है दाई हुआबिन और इस बीस्ट के ऊपर, और कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सोल इम्प्रिंट्स को गाइड करता हूँ, और बस तुम्हें रिलैक्स रहने की जरूरत है, बाकी का जो काम है उसे मैं खुद कर लूंगा। जैसे कि तुम्हारे सोल इम्प्रिंट्स के साथ तुम्हारे इनेट इंस्टिंक्ट को कॉम्बाइन करना, और हर चीज तुम्हें खुद से करनी ही होगी, जबकि मैं तो बस मदद ही कर सकता हूँ तुम दोनों की इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। जिसके लिए ये दोनों ही मान जाते हैं और फ्यूजन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से युहाओं अपनी नेक्रोमांसी पावर्स इस्तेमाल कर रहा होता है इन दोनों के ही ऊपर, और युहाओं के ऊपर सभी लोगों की, सभी एल्डर्स की नजर टिकी हुई होती है। और तभी इस ब्लैक बीस्ट की जो बॉडी होती है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, और इस चीज को होते हुए डी टियान और बाकी के सोल बीस्ट भी देखे जा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी युहाओं पहली बार गॉड इलेक्ट्रोलक्स के स्टाफ को बाहर निकालता है, और इसका इस्तेमाल करते हुए ये गॉड एलेक्स के द्वारा सिखाए गए स्पेल्स को पढ़ने लगता है। और वाकई में हमारा युहाओं जो होता है वो एक नेक्रोलॉजी स्पेल्स पढ़ता है, जिसकी वजह से दाई हुआबिन के साथ सोल बीस्ट कॉम्बाइन हो जाता है। और जैसे ही युहाओं इस स्पेल को पढ़ता है तो इन तीनों के ही नीचे एक स्पेल सा बन जाता है, जहाँ पे युहाओं के स्पेल्स जो होते हैं वो दाई हुआबिन के साथ साथ इस सोल बीस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से दाई हुआबिन को काफी दिक्कत हो रही होती है। जबकि ये जो ब्लैक टाइगर होता है ये बेजान पड़ा होता है, और इस चीज को देख के यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है, और कुछ बीस्ट कहते हैं क्या वो ब्लैक टाइगर मर गया है, और थोड़ी ही देर के अंदर इस स्पेल से फॉर्मेशंस गायब हो। इसके बाद दाई हुआबिन उठ खड़ा होता है, जबकि कुछ एलीट सोल मास्टर कहते हैं वो ब्लैक टाइगर तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। जबकि दाई हुआबिन भी काफी कंफ्यूज दिख रहा है, और ये चेहरे से तो काफी उदास दिख रहा है। तो क्या ये सफल हुआ या फिर फेल हो गया? और तभी हम दाई हुआबिन को काफी खतरनाक अंदाज में देखते हैं, लेकिन तभी इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से पावर निकलने लगती है, जिस वजह से इसे काफी दिक्कत हो रही होती है। और तभी दाई हुआबिन एक काफी खतरनाक दहाड़ के साथ ही एकदम ठीक हो जाता है। जबकि इसके बाजू में हम उस सोल बीस्ट को देखते हैं जो कि एकदम टनाटन खड़ा होता है, मतलब कि एकदम मस्त खड़ा होता है। और इस जायंट ब्लैक टाइगर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और कहते हैं कि इसकी इस बॉडी के अंदर से तो थोड़ी सी गोल्डन लाइट निकल रही है, और यहाँ तक इसकी ये जो फॉर्म है ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। और तभी ये जो सोल बीस्ट होता है काफी जोर से उड़ने लगता है, और काफी जोर से अपने क्लॉस को जमीन पर पटकता है, जिस वजह से जमीन भी टूट जाती है।
जबकि दाई हुआबिन भी सफल होने पे खुश होते हुए कहता है, क्या यही स्पिरिट सोल है? और जैसे सभी को मालूम पड़ता है कि ये सफल हो गया तो सभी सोल बीस्ट काफी खुश होने लगते हैं। और युहाओ कहता है, जरा रुक जाइए सीनियर डी टियान, मुझे अब भी थोड़े बहुत टेस्ट करने की जरूरत है। जिसके लिए डी टियान मान जाता है और हम देखते हैं कि डी टियान जो होता है ये दाई हुआबिन और इस सोल बीस्ट के पास आ जाता है और इस ब्लैक टाइगर को सहलाने लगता है, क्योंकि वैसे भी ये इनमें से ही एक है। और इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक सहलाता रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। और थोड़ी देर बाद जब सभी की नजरें डी टियान के ऊपर टिकी हुई होती है तो डी टियान कहता है, युहाओ तुमने तो सच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो युहाओ भी कहता है, लकली मैंने यहाँ पे किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो डी टियान कहता है, ऐसे ही करते रहो जिससे कि हम सभी ही तुम्हारी सक्सेस रेट को देख सकें। जिसके बाद युहाओ दाई हुआबिन को वापस से लौट जाने के लिए कहता है। तो दाई हुआबिन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वापस से मेरे पर तुम्हारा एहसान हो गया है। और इस पर युहाओ कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ ने दोबारा से सोल स्पिरिट के प्रोसेस को शुरू कर दिया होता है। और इस बार युहाओ इसे एक लड़की और एक बर्ड बीस्ट के ऊपर करता है और वाकई में ये इस बार भी सफल हो जाता है और इस लड़की को एक बर्ड बीस्ट मिल जाता है। और ऐसे ही कई सारे लोगों को कई सारी स्पिरिट्स मिल जाती हैं और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और अंत में जाके पता चलता है कि युहाओं की जो सक्सेस रेट है वो 91% है। मतलब कि जो 91 सोल मास्टर्स हैं उन सभी को ही अपनी अपनी स्पिरिट सोल्स मिल गई है। और वाकई में इस एक्सपेरिमेंट के पहले दिन ही इन्हें काफी बड़ी सफलता हाथ लगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये यहीं पर खत्म हो गया है। और अगर ये लोग स्पिरिट सोल सिस्टम को परफेक्ट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे काफी सारी चीजें करने की जरूरत है। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमारा हुआ युहाओ जो होता है ये अपनी आंखों को बंद करता है और मेडिटेशन के स्टेट में चला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से खर्च हो चुकी थी। जबकि इस दौरान एल्डर जुआन लाओ, मीरियड डीमन किंग और स्कारलेट किंग ये तीनों ही युहाओं को गार्ड करते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाजुक सी सुबह हो गई होती है, जहाँ पे युहाओ भी अपनी मेडिटेशन से उठ गया होता है। जिसके तुरंत बाद ही ये सोल मास्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिससे कि ये उनकी न्यू स्पिरिट सोल्स के सिचुएशन का पता लगा सके और उन सभी से ही पूछता है आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और ये भी चेक करता है आखिर इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है स्पिरिट सोल्स के साथ। और इन सभी की जो स्पिरिट सोल्स के इश्यूज है उन सभी को एक्सप्लेन करके ये एक दूसरे के बीच में पीस बनाए रखने के लिए कहता है। जिसके बाद आफ्टरनून में हुआ युहाओ जो होता है ये ह्यूमन रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करता है और तो और टॉप रैंकिंग सोल बीस्ट को भी। और जब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए होते हैं तो युहाओ कहता है, डियर सीनियर्स, कल की जो हमारी सक्सेस रेट थी वो 90% थी, जो कि ये प्रूफ कर देता है कि मेरी जो रिसर्च है वो सफल हो गई है। और आज मैंने काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेशन भी की है और जिन भी सोल मास्टर्स के पास स्पिरिट सोल्स हैं उनकी जो कंपैटिबिलिटी है स्पिरिट सोल्स के साथ वो काफी ज्यादा अच्छी है। और ये अपनी खुद की कॉन्शियसनेस के अनुसार लड़ भी सकते हैं और ये सोल मास्टर्स के कुछ एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रिसर्च से मुझे एक चीज का मालूम पड़ा है, 100 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की जो सोल होती है वो सिर्फ एक ही सोल रिंग को दे सकती है। और इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर के अंदर सोल मास्टर को और ज्यादा सोल रिंग्स नहीं दे सकती है। और सोल बीस्ट के अंदर भी सोल मास्टर की तरह ही थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर का होना जरूरी है। और इस तरीके से जो फ्यूजन प्रोसेस होगी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और अगर बात इनसे थोड़े से बड़े 1000 ईयर सोल बीस्ट की जाए तो उसमें सोल मास्टर की जो स्पिरिचुअल पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी काफी हाई होगी। और जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा था तब मैंने दोनों ही साइड से एक तरीके की मेडिटेशन करवाई। और जैसे ही किसी सोल मास्टर को 1000 ईयर सोल बीस्ट स्पिरिट सोल मिल जाएगी तो सोल मास्टर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो फ्यूचर के अंदर और भी स्पिरिट सोल्स को हासिल कर सके। और अगर इसके बाद 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की बात की जाए तो इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल विजडम को खोल लिया होता है, जिसकी वजह से ये बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए होते हैं। इसलिए सोल मास्टर्स की इंटेलिजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, क्योंकि इन सोल बीस्ट के पास भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस आ गई होती है। तो जहाँ तक कि फ्यूजन प्रोसेस के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दे और इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान, जिससे कि मैं इन दोनों के ही बीच में एक इमोशनल बॉन्ड सा बना सकूं। इसलिए मैं सिर्फ अपने जैसे स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को लेके ही श्योर हूँ, जो कि 10,000 ईयर्स ओल्ड बीस्ट के साथ मर्ज हो सकते हैं। और युहाओ की इन सारी बातों को डी टियान काफी गौर से सुन रहा होता है और युहाओ कहता है जो 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की स्पिरिट सोल होगी वो 2 सोल रिंग्स को दे सकती है,
जिसे सोल मास्टर नॉर्मली इस्तेमाल कर सकता है, जबकि बाकी की सोल रिंग्स को स्पिरिट सोल के द्वारा रख लिया जाएगा। और जब वो सोल मास्टर ब्रेक थ्रू कर लेगा तो इसे डायरेक्टली स्पिरिट सोल से एक और सोल रिंग मिल जाएगी। और 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो उनकी इंटेलिजेंस होती है, और बैटल के अंदर स्पिरिट सोल्स खुद की इंडिपेंडेंट कॉम्बैट पावर को पोजेस कर सकती है, जो कि एक सोल मास्टर से अलग होगी। और इसके अलावा 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट स्पिरिट सोल जो है वो 3-4 सोल रिंग्स को दे सकती है। और उससे भी बढ़कर अगर सोल मास्टर किसी 10,000 ईयर्स ओल्ड बीस्ट सोल को ऑब्टेन कर लेते हैं, तो जब वो ब्रेक थ्रू करेंगे तो वो सीधे सोल एम्परर के लेवल पे पहुंचेंगे। और जब वो सोल मास्टर 7 रिंग के सोल सेंट पे पहुंचेगा तो उसे एडिशनल कुछ सोल स्किल्स मिलेंगी, जो कि उसे सोल रिंग के द्वारा पहले मिल चुकी है उनके अलावा होंगी। और जो एडिशनल सोल स्किल होगी वो डायरेक्टली स्पिरिट सोल से अटैच होगी, जिससे कि स्पिरिट सोल को एक और एबिलिटी मिल जाएगी, जो कि उस सोल मास्टर के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसे उसी की जैसी एक और नई 10,000 ईयर सोल रिंग मिल गई हो। और जब वो सोल मास्टर 7 रिंग पे पहुंच जाएगा तो उसे बस मार्शल सोल अवतार ही मिलेगा, और इसके अलावा कोई और एडिशनल स्किल नहीं मिलेगी। और फिर रही बात उन सोल स्किल्स की जो कि स्पिरिट सोल के साथ अटैच होंगी, इस चीज का यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर सोल मास्टर डायरेक्टली इन एडिशनल सोल स्किल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, लेकिन तब भी इनकी जो स्पिरिट सोल्स है वो इनके लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। और हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हम ऑटोमेटिक सोल स्किल अटैक करवा रहे हो, और ये तो काफी बढ़िया बात है ना। तो डी टियान कहता है इसके एडवांटेजेस तो वाकई में काफी अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है अगर सोल मास्टर्स खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को करें तो मतलब कि तुम्हारे किसी भी मदद के बिना सक्सेस रेट क्या होगी। तो युहाओ कहता है मैंने भी इस मैटर के बारे में सोचा है, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि फ्यूजन सक्सेस रेट है 100 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की। तो अगर इसे किसी और के द्वारा भी परफॉर्म किया गया तो उसकी भी सक्सेस रेट मेरी जितनी ही होगी। हालांकि अगर बात 1,000 ईयर सोल बीस्ट पे आती है तो बेशक जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। और जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बस इतना है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन होने के लिए तैयार हो। और इस फ्यूजन की सक्सेस रेट को बढ़ाने का एक और तरीका है जो कि सोल मास्टर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इस चीज को सुन के दुबूसी भी हैरान होता है और कहता है क्या सच में ऐसा भी तरीका है। और सभी लोगों का ध्यान युहाओ के ऊपर आ जाता है और युहाओ कहता है सोल रिंग को लेने के टाइम को डिले किया जाए, मतलब कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर 4 रिंग्स वाला जो सोल मास्टर होता है, तो जब उसकी सोल पावर लेवल 50 पे पहुंचती है तो अगर उसे एक सोल रिंग मिल जाती है तो वो तुरंत ही एक सोल किंग बन जाएगा। लेकिन अगर उसे सोल रिंग नहीं मिलती है तो उसकी जो सोल पावर होगी वो लगातार इकट्ठा होती रहेगी। और तो और कुछ सोल मास्टर्स अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे एक सोल रिंग को लेने से, लेकिन अगर सोल मास्टर ऐसा कर लेते हैं तो इनकी जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक आइडियल सिचुएशन के अंदर अगर कोई 4 रिंग वाला सोल मास्टर लगातार कल्टीवेट करता रहता है तब तक जब तक कि उसकी सोल पावर लेवल 60 तक नहीं पहुंच जाती है, वो भी बिना किसी सोल रिंग को हासिल किए, तो फिर बाद में उसकी जो फ्यूजन प्रोसेस होगी तो उस दौरान ये इसे आराम से कर पाएगा। और तो और सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि यहाँ तक कि अगर बात 10,000 ईयर सोल बीस्ट की जाए तब भी इसकी जो सक्सेस रेट होगी वो 80% से ज्यादा होगी। और एक बार ही जो ये फ्यूजन कंप्लीट हो गया तो वो तुरंत ही 2 सोल रिंग्स को हासिल कर पाएगा डायरेक्ट अपने स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट से, और एक ही झटके में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को सुन के जुआन लाओ कहते हैं मुझे तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और अगर मैं स्टडी करता हूँ तो आखिर इसमें मुझे कितना समय लगेगा। तो युहाओ कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यही बेहतर होगा कि सभी लोग ही इसे सीख ले, क्योंकि पक्का कुछ सोल मास्टर को काफी ज्यादा दिक्कत होगी कि वो अपनी इच्छा और मन के ऊपर कंट्रोल कर सके, जिससे कि वो अपने आप को स्पिरिट सोल को हासिल करने से रोक सके। और अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस होगी वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी और दोनों ही पार्टीज के फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो यही बेहतर होगा कि पहले इसे एक गाइड हो जो कि इसे आसान कर दे, जिससे कि दोनों ही साइड्स के प्रेशर को शेयर किया जा सके। तो जुआन लाओ कहते हैं तुम यहाँ पे इकलौते हो जिसे ये आता है, आखिर तुम सभी की मदद कैसे कर सकते हो इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान। तो युहाओ कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने दम पर ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए कुछ लोग सूटेबल रहेंगे और काफी ज्यादा बेहतर होगा अगर वो लोग इस फ्यूजन प्रोसेस को गाइड करते हैं। तो जुआन लाओ पूछते हैं आखिर किस तरीके के लोग सूटेबल होंगे। तो युहाओ कहता है बिल्कुल मेरी जैसे, मतलब कि वो सोल मास्टर जिन्होंने स्पिरिचुअल पावर में महारत हासिल कर रखी हो,
जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोल हो सकती है। और जो 3 रिंग वाला सोल मास्टर स्पिरिचुअल पावर के अंदर स्पेशलाइज होगा, वो यहाँ तक कि एक 6 रिंग वाले सोल मास्टर से स्पिरिचुअल पावर के मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तो अगर एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने दम पे, तो सक्सेस रेट जो होगी वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। और उससे भी बढ़कर जब वो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट सीख लेंगे तो काफी हद तक वो सफल हो ही जाएंगे। और अगर हम पूरे ही कॉन्टिनेंट के स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं उन सभी के लिए ही एक ट्रेनिंग कोर्स तैयार कर दूंगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनकी जो पूरी सक्सेस रेट होगी वो जहाँ तक है 70% से ज्यादा हो जाएगी। और युहाओं की इस बात को सुन के ये सभी ही काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। और युहाओं बताता है हम उनके कल्टीवेशन बेस के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। जिन भी सोल मास्टर के पास काफी हाई स्पिरिचुअल पावर होगी वो हाई लेवल के स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को करने में मदद कर सकेंगे, जबकि जो लो लेवल के होंगे वो सिर्फ लो लेवल के स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही मदद कर सकेंगे। और इस तरीके से सक्सेस रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दुबूसी जो होता है इस बात को सुनकर खुश होता है और कहता है युहाओं की बात में दम तो है, और लगता है कि ये बिल्कुल सही भी कह रहा है, क्योंकि हमारे सेक्ट के अंदर के सारे ही स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर है। और मैं उन सभी को तुरंत ही श्रेक सिटी आने का ऑर्डर भी दे दूंगा। और इस चीज को सुनते ही जुआन लाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं, दुबूसी कमीने कहीं के आखिर तेरे अंदर कब से इतना साहस आ गया? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काफी ज्यादा यूनिक है, जिसे सिर्फ युहाओं ने ही बनाया है। तो क्या तुम्हारा प्लान इसे सीख के यहाँ से भाग जाने का है? तो इस पर दुबूसी कहता है, तो इससे तो मदद होगी ना, क्योंकि इस तरीके से युहाओं को सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हारे श्रेक ने भी वादा किया था कि तुम इस मैटर को पब्लिक कर दोगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।